फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए पेपर 2 की तैयारी करवाती हूँ। और आपका रोज़ डेली जो है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो रोज़ शाम को 8:30 बजे यानी कि 8:30 PM फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है, आपका रोज़ डेली टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट होता है। और उसका अगर आप वहाँ से क्वेश्चन कर पाते हैं, एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर आपको करना होता है। जो भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, ये वहीं से ये क्वेश्चन टेस्ट में देती हूँ पहले, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन आता है सुबह मॉर्निंग। अगर आप टेस्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर सुबह आपको उसी टेस्ट का क्या मिल जाता है, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। और जो भी ये मतलब करवाए जाते हैं क्वेश्चन, इनका PDF भी वहीं पे आपको मिलता है। तो आप अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और एक टेस्ट जो होता है, ये तो होता है अपने पास शाम को टेस्ट होगा। और इसके लिए जो स्टडी टारगेट आता है सुबह मॉर्निंग में कि आज आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ का टेस्ट होगा शाम को, जो भी मैं स्टडी टारगेट देती हूँ सुबह, उसी का शाम को टेस्ट होता है। मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके पेपर के लिए। और एक जो है, मैं टेस्ट जितने स्टडी टारगेट में दे चुकी हूँ, क्योंकि हम काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, करीब 10-15 दिन हो गए हैं मुझे लगातार ये करते हुए। तो कुछ हमारे बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, जैसे पूरा का पूरा अपने पास एल्जेब्रा हो चुका है, फिर एक मैट्रिक्स स्पेस हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। उन्हीं में से मैं किसी एक का रैंडम दोपहर को 1 PM भी एक टेस्ट होता है। और ये जो है, जो अभी जो सॉल्यूशन मिलेगा शाम को, जो सॉल्यूशन मिलता है वो 1 PM जो टेस्ट होता है उसका मिलता है। यानी कि अब जो सॉल्यूशन मिल रहा है ये आपको आज दोपहर को जो टेस्ट हुआ था उसका मिल रहा है। सुबह मॉर्निंग में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो उसका मिलेगा जो रात को 8:30 बजे जो टेस्ट होता है। अगर आप लोग जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि पेपर तक आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चाहे किसी ने अभी स्टार्ट की है तैयारी या फिर काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर किसी ने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि कम से कम वो 40+ मार्क्स तो लेके आ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। पहले मैं 30 क्वेश्चन देती थी टेस्ट में, अब मैंने इन क्वेश्चन को बढ़ा के 40 कर दिया। तो आप देखिए 80 क्वेश्चन मैं पर डे के दे रही हूँ और उनका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बस आपको क्या करना है, मुझे भी मोटिवेशन रहे, मेरे अंदर भी तो मोटिवेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितनी भी आप वीडियो देखोगे प्लीज़ उनको ऑनलाइन मोड में ही देखना, उनको डाउनलोड करके मत देखना, क्योंकि वो फिर मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं रहता है अगर आप, क्योंकि आपका तो क्या होता है, लाइब्रेरी में फ्री नेट होता है तो आप ऑनलाइन मोड में देख लेंगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको। और चलो करें फिर स्टार्ट। और एक चीज़ और रहेगी, मैं बता देती हूँ ये, और कि जो भी आपको मैं ये सिलेबस देती हूँ ये पूरा का पूरा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। टोटल 89 वीडियो है, जिसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यानी कि जो भी स्टडी टारगेट देती हूँ सुबह, उस स्टडी टारगेट में नीचे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी वीडियो जो उससे रिलेटेड होती है उन सब का लिंक भी दे देती हूँ। ठीक है, चलो भाई, अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखा ए और बी, ये अपने पास लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट हुआ था। ए और बी अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी ऑफ सेम ऑर्डर की, ए और बी अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की। देन ट्रेस पूछ रहा है ए बी का। तो जो ट्रेस ऑफ ए बी होता है ना भाई, वो इक्वल होता है अपने पास ट्रेस ऑफ बी ए के। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन आ जाएगा ये ट्रेस ऑफ बी ए के। एक अपने पास ये भी लिख लेना साथ में, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का पूछा था इसलिए ये गलत हो गया। ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल होता है। दूसरा ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट। ट्रेस होता क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रेस पूछ लिए कभी भी तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ट्रेस होता है। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ट्रेस होता है मैट्रिक्स का। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है ए और बी, अगर अपने पास क्या दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर, ए और बी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए बी का ट्रांसपेज जो होता है वो अपने पास उल्टा खुलता है। ट्रांसपोज अपने पास होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर अपने पास ए बी थीटा हो तो ये अपने पास होता है थीटा, थीटा होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो ये होता है बी थीटा और ए थीटा। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट आ जाए ए बी का तो वो इक्वल होता है ए का कॉन्जुगेट बी का कॉन्जुगेट। अगर ए बी का इनवर्स आ जाए तो ये अपने पास, इनवर्स आ जाए तो ये इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी कि ट्रांसपोज जो होगा वो उल्टा खुलेगा, थीटा भी उल्टा खुलेगा, इनवर्स भी उल्टा खुलेगा, कॉन्जुगेट सेम खुलता है जैसे होता है। तो अभी के लिए जो ऑप्शन रहेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर अपने पास क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और देखना, ए प्लस बी का अगर कभी भी ट्रांसपोज हो तो वो इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। ठीक है भाई, क्लियर है इतना, चलो
नेक्स्ट करें, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। बी भी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है तो बी का ट्रांसपोज दिस, तो सेम ऑर्डर देन अपने पास क्या होगा भाई, इसका ट्रांसपोज लेके देख लिया करो। ए बी का ट्रांसपोज चेक करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके हैं, ए के। ये अपने पास सिमेट्रिक होगी जब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी के, आ गया बी ए के। अगर बी ए इज इक्वल टू में ए बी दे दिया जाए, अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी दे दिया जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ए बी अपने पास सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ दिस, ये इक्वल होगा तो ये इक्वल आ जाएंगे, सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक है तो इनको इक्वल होना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा और सारे इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पूछ रहा है डेटरमिनेंट। अब डेटरमिनेंट ऐसे लिख दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना। सम ऑफ द जो डेटरमिनेंट है इसने दिया है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए और डेटरमिनेंट ऑफ बी प्लस में, तो ये अपने पास ट्रू नहीं होता है। एग्जांपल लेना है तो ले लो भाई, एक मैट्रिक्स ले लो, आई ले लो एक मैट्रिक्स ले लो आई, आइडेंटिटी 0 0 दिस, और एक मैट्रिक्स तुम ले लो माइनस आई 0 0 -1, ठीक है। इसका डेटरमिनेंट निकालोगे 1 होता है और इसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो इनकी प्रोडक्ट होती है माइनस दिस, तो ये भी अपने पास 1, तो कितना हो गया अपने पास 2। तो ए का डेटरमिनेंट प्लस बी का डेटरमिनेंट कितना होगा अपने पास 2 होगा। लेकिन a प्लस बी निकालना, a प्लस बी करो पहले, 1 -1 क्या बन जाएगा 0, 0 प्लस 0 अपने पास 0, यहाँ पे अपने पास 0 और ये भी अपने पास 0, 0 का डेटरमिनेंट क्या होता है 0, जबकि अपने पास a का डेटरमिनेंट 1 है, b का डेटरमिनेंट, सम का डेटरमिनेंट कितना है 2, सॉरी a प्लस बी, डेटरमिनेंट ऑफ a प्लस डेटरमिनेंट ऑफ b अपने पास 2 आया है, a प्लस b का डेटरमिनेंट 0 आया तो नॉट इक्वल हो गया। तो अपने पास अभी के लिए ऑप्शन जो रहेगा वो b करेक्ट होगा, ये बात फॉल्स है, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाए कि ए बी का डेटरमिनेंट वो इक्वल होता है भी ए का डेटरमिनेंट बी का डेटरमिनेंट, और वो इक्वल होता है बी ए के डेटरमिनेंट के भी, ठीक है। ए बी का डेटरमिनेंट जैसे ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ बी ए होता है और वो अलग अलग भी खुल जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज बोथ सिमेट्रिक एंड अपर ट्रायंगुलर। अब कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब जो यहाँ है वही यहाँ आएंगे, फिर अपर ट्रायंगुलर कह दिया मतलब इनको 0 होना पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ है सिमेट्रिक की वजह से यहाँ आएंगे तो यानी कि ये भी 0 हो गए, तो उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, ये दोनों 0 हो गए तो ये डायगोनल होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा, दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके लगा रखा है। ये देखो मैंने अभी समझाया था, ये ए और बी अपने पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इन्वर्टिबल कह दिया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, तो ये कहता है सेम साइज की है तो ए बी इज इन्वर्टिबल, ये किसके इक्वल होगा, मैंने अभी बताया था उल्टा खुलेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखे एक मैट्रिक्स है ई इज कॉल्ड डैश इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय परफॉर्मिंग ए सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसको एलिमेंट्री क्या बोलेंगे अपने पास, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैंने जो सुबह की वीडियो आई थी उसमें भी समझाई थी ये चीज़ कि ई से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने बताया था कि ई जो अपने पास ये दे दी इसको सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं और इसको रो एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगता है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या हो जाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ए इज इन्वर्टिबल। ए आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है और ए आपके पास इन्वर्टिबल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ए आपके पास कैसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट। ये कह रखा अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है नहीं कि जो डेटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा अगर होमोजीनियस है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट ये कह रखा कैन नॉट एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्यों नहीं, वो तो हर किसी को कर सकते हैं अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल ये बात गलत है। ax इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी मैट्रिक्स बी, इनकंसिस्टेंट नहीं होगी, ये कंसिस्टेंट होगी अगर इन्वर्टिबल है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये इनकंसिस्टेंट कह रहा है हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, नहीं इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा भी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में दे रखा है एक होमोजेनियस लीनियर सिस्टम इक्वेशन है जिसके अंदर n अननोन्स है, कितने अननोन्स है n, वुच कोरस्पोंडिंग एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हैज रिड्यूस रो एक्विवेलेंट फॉर्म, जिसके अंदर r लीडिंग एंट्रीज है, r लीडिंग एंट्रीज है मतलब इसका रैंक अपने पास कितना हो जाएगा, जितनी लीडिंग एंट्री होती है उतना ही रैंक होता है रो रिड्यूस फॉर्म के अंदर, तो अपने पास r रैंक होगा। तो फ्री वेरिएबल कितने हुए, अननोन कितने हैं n, रैंक को माइनस कर दो, इतने फ्री वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि इतने नल स्पेस में जाएंगे। इतनी फ्री वेरिएबल का मतलब है इतने नंबर ऑफ जो इतनी डायमेंशन n माइनस आर किसकी होगी, नल स्पेस की डायमेंशन होगी, ये ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में दे रखा है लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड एन कंसिस्टेंट इफ इट हैज
एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये कहता है कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सही है कि इनकंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट तो होगा ये इनफाइनाइट, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नो सॉल्यूशन ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, तो अपने पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अपने पास क्या होना चाहिए, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट हो सकता है इनफाइनाइट में नहीं हो, कम से कम एक तो पक्का होना चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रखा है कि कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है इन टू अननोन्स। कितने अननोन्स है, टू। तो उसके क्या कह रखा है कि अगर अपने पास कंसिस्टेंट है और इक्वेशन इन टू अननोन दे रखा, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, आइदर ए और ए। या तो उसका कंसिस्टेंट तभी होगी या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि x प्लस में y कुछ ऐसा दे रखा होगा, तो अपने पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर डेटर्मिनेंट जीरो होगा तो अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो अपने पास ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म। रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म क्या होती है, ये आइडेंटिटी जो यूनिटी एलिमेंट है, आपने जो लीडिंग एलिमेंट ले लिया उसके अलावा और सारे के सारे अपने पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। लीडिंग एलिमेंट जो भी लो, लीडिंग एंट्री के नीचे और ऊपर पूरा का पूरा कॉलम में जीरो होना चाहिए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रो रिड्यूस एक्युलन फॉर्म हो जाएगी। दैट इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दे रखा है अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, आर एन से आर एम, यानी कि जिसके अंदर एम रोज है और एन कॉलम है। सिमिलरली इसमें भी यही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, टी ऑफ ए एक्स टी ऑफ बी। जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है, इससे जो बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। अगर दोनों की ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो खुद मैट्रिक्स को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर मैट्रिक्स डिफरेंट है तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कभी भी अपने पास सेम नहीं आ सकती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में दे रखा है कि अगर मेरे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, फाइनाइट डायमेंशनल के हैं, एस इज कॉल्ड ए बेसिस। बेसिस ये कब होगा, जब एक तो ये अपने पास स्पैन कर पाए और दूसरा अपने पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस तभी कहेंगे जब दोनों की दोनों कंडीशन को अपने पास क्या करें, सेटिस्फाई। एक ध्यान रखना, जो स्पैनिंग सेट जो होता है उसकी डायमेंशन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा। बेसिस के लिए दो कंडीशन होती है, ये डेफिनेशन होती है बेसिस की। नेक्स्ट अपने पास ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा, दैट इज नॉट इन्वर्टिबल, देन द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू में जीरो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपका जो क्वेश्चन कैसे आएंगे डीएसएसपी में वो डर निकल जाएगा। इस चीज़ से मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ मैं आपके अंदर से निकाल दूंगी कि क्वेश्चन कैसे आएंगे डीएसएसपी में। मैंने इस चीज़ पे बहुत मेहनत कर रखी है, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, ताकि आप लोगों की भी क्या हो सके कि आप लोग भी अच्छा परफॉर्म कर सके, कि एक रिजल्ट आए तो ये ना हो कि हमारे कुछ भी नंबर नहीं बने, हमें रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन तो भरपूर करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। ये तो आपके मन से ही निकलवा दूंगी कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे डीएसएसपी में, पिछला पेपर उठा कर देख लेना, बिल्कुल कुछ सेकंड में होने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो भाई, बस आपको क्या करना है, इतनी सारी वीडियो देखते हो रोज, इतना सारा वो करते हो, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है। जो भी आपके दोस्त वगैरह बैठे हो सबसे सब्सक्राइब करवा दिया करो यार। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15 में हम कर रहे थे, देन द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू में जीरो हैज। तो ये कह रखा है कि एन क्रॉस एन की अगर कोई मैट्रिक्स है और वो नॉट इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब डेटर्मिनेंट अपने पास पक्का क्या होगा, इक्वल टू जीरो रहेगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू में जीरो, बिल्कुल। अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस में दो ही चीज़ें होंगी, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन की तो कंडीशन ही नहीं होती, तो इसका डेटर्मिनेंट जीरो होगा। तो अगर ये कह रखा है इन्वर्टिबल नहीं है, डेटर्मिनेंट जीरो होते ही तो अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो अपने पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। ये कहता है नॉट इन्वर्टिबल, डेटर्मिनेंट जीरो होगा, डेटर्मिनेंट जीरो होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दे रखा है कि ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखे हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ। इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इफ डैश इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। किसको इन्वर्टिबल होना पड़ेगा, ए माइनस में 4 लैम्डा को क्या होना पड़ेगा अपने पास, इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन कोडोमेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी, भाई आर एन से आर एम पे गया। ठीक है, कोडोमेन जो बनेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो यही आएगा ना, यहाँ से एलिमेंट उठाऊंगी तो यहाँ जाएंगे, तो कोडोमेन अपने पास क्या होगी, ये होगी, तो आर एम होगी। ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में दे रखा टी ए एक्स इज इक्वल टू में जीरो होगा फॉर एवरी वेक्टर के लिए। देन तो ये अपने पास क्या होता है, नल स्पेस की बात कर रहा है। नल स्पेस इसका मतलब एन क्रॉस एन की क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा,
करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है डज द वेक्टर दिस और दिस फॉर्म ए बेसिस। ये अपने पास देखो भाई, ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, R2 स्पेस का बेसिस करा है, बिल्कुल डायमेंशन अपने पास 2 है, दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये बेसिस बनेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि क्वेश्चन 20 आर द वेक्टर दिस दिस एंड V3 अपने पास दिस लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R3। भाई तुम क्या चेक करोगे, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको एज इट इज इससे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, 0 1 -1 1 0 7 और -1 1 और 4। इसका डेटर्मिनेंट चेक करोगे नॉट इक्वल टू 0। अगर डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, डेटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगी। अब चेक करोगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा, क्योंकि डेटर्मिनेंट इसका चेक करोगे नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है डब्ल्यू अगर सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशन, सबस्पेस होगा तो उसकी डायमेंशन स्पेस से तो अपने पास क्या होगी, छोटी होगी या उसके बराबर होगी, क्योंकि इटसेल्फ भी सबस्पेस बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट। अगर यहीं पे ये आ जाता डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन डायमेंशन ऑफ वी, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कहता है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनेगा, उसकी डिग्री अपने पास कितनी होगी, अपने पास डिग्री क्या होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो अपने पास क्या होगी, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की डिग्री अपने पास कितनी होती है, करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी भाई, कितनी होगी भाई, इसके अंदर अपने पास पोलिनोमियल की डिग्री एन रूट होंगे तो उसकी डिग्री अपने पास एन ऑलवेज एन होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अपने पास कहता है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो इसके अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा एन डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम जरूर हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है एन वैल्यू होंगी इसकी सारी की सारी अलग हो, जैसे 1 2 3 4 ये होगा, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, इसकी सारी की सारी अपने पास जो आइगन वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट है, हो सकता है सारी की सारी सेम हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकती है, 4 हो सकती है, अगर 4 क्रॉस 4 की है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहते हैं कि लैम्डा अपने पास आइगन वैल्यू दे रखी है, ठीक है, लैम्डा अपने पास आइगन वैल्यू दे रखी है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, इसका अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ए प्लस लैम्डा आइडेंटिटी का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, क्या कभी भी फिर लैम्डा आएगी, ए की वैल्यू कभी लैम्डा आएगी, यहाँ से तो आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा, यानी कि ए अपने पास क्या नहीं होगी, माइनस लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो हट गया। ये कहता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल, बिल्कुल सही बात है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो डेटर्मिनेंट, ये कह रखा, सॉरी ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, अगर हमने ले लिया इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अगर इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका भी ट्रिवियल सॉल्यूशन लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ट्रिवियल, एक मिनट इसमें कुछ हो गया ना, अच्छा, अगर ट्रिवियल का मतलब होता है लैम्डा आइडेंटिटी माइनस में ए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये अपने पास लैम्डा आइगन वैल्यू तभी आएगी जब इसका डेटर्मिनेंट अपने पास 0 होगा, 0 कब होगा, जब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, तो अपने पास ये भी गलत है, ये तीनों ही ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएंगे, गलत है। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ ऑप्शन देखना इसका, ये कह रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने पास नॉन ट्रिवियल, बिल्कुल नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि जो डेटर्मिनेंट होगा, जो भी अपने पास इसका कोफिशिएंट दे रखा है उसका 0 होगा, और 0 होगा तभी तो ए इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ए अपने पास ये है, देन द फॉलोइंग, देन द डोमेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज, डोमेन पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की, इसको देखो मैंने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा था, देखो इसको कैसे लिखते हैं, R3 से R2 पे, ठीक है, डोमेन अपने पास कौन सी बनेगी, ये बनेगी, तो डोमेन अपने पास ये बनेगी, तो ये अपने पास क्या होगी, R2 होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सबस्पेस ऑफ R3 का सबस्पेस कौन सा बनेगा, ये अपने पास सबस्पेस बन जाएगा, अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म आ जाए, साइन एक्स आ जाए, ई की एक्स आ जाए, या इनवर्स फंक्शन आ जाए, तो ये अपने पास कभी भी सबस्पेस नहीं बनेगा, ये सबस्पेस नहीं बनेगा, यहाँ पे होमोजीनियस रिस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट इज द नॉन होमोजीनियस, यहाँ सिर्फ 0 ही होगा, कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, और तो ये भी अपने पास नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट। यहाँ पे कोई भी 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए ई और 0 ये भी अपने पास नहीं बनेगा, यहाँ साइन एक्स आ जाए तब भी नहीं होगा, यहाँ कोस एक्स आ जाए नहीं होगा, यहाँ डेटरमिन मोड आ जाए नहीं होगा, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस, भाई कौन सा सबस्पेस होगा, भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे दे, नॉन इन्वर्टिबल, या तो अपने पास डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू में ए 0 दे दे, या फिर डेटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 दे दे, या अपने पास ये कह दे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दे दे, या अपने पास ये कह दे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई दे दे, अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो कभी भी सबस्पेस नहीं बनाएगा, तो ये कहता है इन्वर्टिबल हो या ना हो सबस्पेस नहीं बनाएगा, ये आ जाए अपने पास नहीं होगा, ट्रेस वाला अपने पास हमेशा सबस्पेस होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। बता तो रही हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल आ जाए, आइडेम्पोटेंट आ जाए, मैट्रिक्स अगर ऐसे दे दिया जाए, या फिर अपने पास ये कह दिया जाए रैंक n है तो बताइए। तो इस तरह की अगर कंडीशन आ जाए वो कभी भी सबस्पेस नहीं बनाती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोज प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है कि अपने पास ऑल पोलिनोमियल दे रखी है, ये कह रहा है ये रैशनल नंबर होगा। भाई आर और आप आर लोगे, क्यू और आर अपने पास कैसे हो जाएगा अपने पास सबस्पेस, तो ये तो नहीं होगा। रैशनल कोफिशिएंट कह दिया, अब ये दे दिया ऑल पोलिनोमियल है और ये होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन, होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन दे अपने पास कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कह रखा है कि ये वाला और ये वाला कौन कौन से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है तो आप एक काम कर लेना, 0 ले लो, -2 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, -1, एक अपने पास इनमें से कौन कौन से होंगे सारे निकालने की बजाय आप कॉमन ए बी सी ले लो, और लीनियर कॉम्बिनेशन में डेटर्मिनेंट 0, जो भी ए बी सी की वैल्यू आए ना, ये देख लो ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर रही है तो अपने पास होगा, नहीं है तो अपने पास नहीं होगा। तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, सिमिलरली ये करना है भाई, इसमें भी दोनों हो गए, ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर जो मैट्रिक्स दे रखी है, इसके अंदर आप क्या करोगे, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है ये, इसको टप्पल्स में ऐसे भी लिख सकते हो, 4 0 -2 -2, दूसरा आप एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा बनेगा 1 -1 2 3, फिर अगला बनेगा 0 2 1 4। अब ये पेयर की तरह होगी, इससे मैट्रिक्स बना लो एक, और फिर अपने पास जो भी यहाँ आएगी उसको ए बी सी डी लिख लो, और ए बी सी डी की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो अपने पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसका डी आएगा ऑप्शन। 31 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। आपको क्या करना है, इसका डेटर्मिनेंट लेना है, m 7 -4 -2 2 1, लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो डेटर्मिनेंट लोगे उसको इक्वल टू 0 रखो, m की वैल्यू निकाल देना, 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्पैन R3, कौन सा स्पैन नहीं करेगा, जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब डायमेंशन है 3 और यहाँ पे 3, तो इस तीनों को क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तभी ये स्पैन करेगा, क्योंकि जो भी उसकी डायमेंशन होती है ना, उससे कम वेक्टर, जो उससे कम डायमेंशन का वेक्टर वो कभी भी स्पैन नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा का कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्पैनिंग सेट की जो डायमेंशन होती है उसके बेसिस से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है स्पैनिंग सेट की, और लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो होती है वो लेस देन इक्वल होती है। ठीक है, बेसिस में तो वैसे इक्वल ही होती है एग्जैक्ट, वैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो होता है उसकी जो डायमेंशन होती है स्पैनिंग सेट से लेस देन इक्वल होती है, स्पैनिंग सेट की ग्रेटर देन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये अपने पास करेक्ट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट आएगा, डिपेंडेंट आ जाएगा, डायमेंशन 3 है तो ये अपने पास कभी स्पैन नहीं करेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33, ये वैसे ही है, XYZ दे रखा है, उसी में आप क्या लिखोगे, जैसे ये लिखोगे वही अपने पास मैट्रिक्स लिखोगे, वहाँ से अपने पास चेक करोगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी अपने पास मुझे लगता है आ जाएगा, XYZ की वैल्यू निकालनी है, जैसे पीछे मैंने अभी बताया उसी तरह से। एफ दे रखा, जी दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो फंक्शन है ये कह रखा है स्पैन कर पाएंगे एफ और जी को। भाई साइन कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को कभी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। साइन एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। साइन एक्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो गया, तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एवरी सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस। ये कहता है जितने भी सबस्पेस होते हैं बिल्कुल वो खुद तो एक वेक्टर स्पेस होते ही है, एवरी सबस्पेस इज ए वेक्टर स्पेस, एवरी वेक्टर स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। इंटरसेक्शन दो सबस्पेस की सबस्पेस होती है, यूनियन दो सबस्पेस की सबस्पेस तभी होगी वन कंटेन्ड इन अनदर हो, या फिर अपने पास बी कंटेन्ड इन ए हो या ये हो, इनमें से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई होगा तभी अपने पास होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्स पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि ये अपने पास स्पैन कर पाएंगे, ये आपको देखना है कि दिस पोलिनोमियल इज स्पैन P3, इसकी डायमेंशन कितनी P3 होता है तो इसकी डायमेंशन P3, अगर 3 डिग्री की पोलिनोमियल तो उसकी डायमेंशन n+1 होती है यानी कि 4 होगी। अब ये कितने दे रखे हैं 3 और डायमेंशन कितनी है 4, तो ये कभी भी स्पैन नहीं कर सकता, मैंने अभी बताया ना उससे लेस डिग्री का कभी भी स्पैन नहीं कर पाएगा, तो ये 4 से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी दैट कंटेन द जीरो वेक्टर इन वी इज ए सबस्पेस ऑफ, बिल्कुल अगर कोई भी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का जो कंटेन कर रहा है जीरो वेक्टर को वो हमेशा सबस्पेस होगा, ये पूछ रहा है कि होगा। नेक्स्ट कह रहा है टू सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी दैट स्पैन द सेम सबस्पेस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल, ये तो कभी नहीं होता कि अगर अपने पास दो उनकी डायमेंशन सेम होती है, डायमेंशन मस्ट बी सेम लेकिन वेक्टर सेम हो इसकी गारंटी नहीं है। द सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
इज ए सबस्पेस ऑफ, बिल्कुल ये अपने पास होती है, अपर ट्रायंगुलर आ जाए, लोअर ट्रायंगुलर आ जाए, डायगोनल आ जाए, स्केलर मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ये हमेशा सबस्पेस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये भी अपने पास गलत है। जीरो वेक्टर को कंटेन कर लिया तो उसको सबस्पेस बनाना जरूरी है। मैंने एक ये ले लिया और एक मैंने ले लिया ए बी और 1, ठीक है, ये ले लिया, ये तो अपने पास सबस्पेस नहीं बनेगा R3 का कभी भी, ठीक है, R3 का कभी भी सबस्पेस नहीं बनेगा क्योंकि ये अपने पास 1 आ गया यहाँ पे, ये कैसे सबस्पेस, जबकि जीरो वेक्टर को तो कंटेन कर रहा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 38 है, कर्नल बताना है अपने पास, इज ए सबस्पेस, कर्नल जो होता है वो Rn का सबस्पेस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ एम इक्वेशन दे रखी, एन अननोन दे रखा है, तो इज ए सबस्पेस ऑफ, इसका जो सबस्पेस होगा, कुछ क्वेश्चंस की जो है वो क्या है कि आंसर की में गलत आंसर दे रखे हैं, तो मैं यहाँ जो बता रही हूँ वो करेक्ट ही बता रही हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम ने गलत बता दिया, मैं गलत नहीं बताऊंगी, मैं जो बता रही हूँ वो करेक्ट बता रही हूँ, क्लैरिफाई करके ही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये कह रखा है कि अगर एन अननोन दे रखे हैं, सॉल्यूशन सेट कंसिस्टेंट होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कंसिस्टेंट तभी होगा जब ये सबस्पेस बनेगा Rn का, किसका, जितने अननोन होते हैं ना उसका सबस्पेस होना चाहिए, सॉल्यूशन स्पेस Rm का हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक फाइनाइट सेट है जो जीरो को कंटेन किया हुआ लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सेट विद एक्जैक्टली वन वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, अगर अपने पास एक वेक्टर कंटेन किए हुए हैं और वो जीरो नहीं है तो लीनियरली, एवरी सिंगलटन जो वेक्टर होता है और ये अगर नॉन जीरो है तो ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये भी करेक्ट है। ए सेट विद एक्जैक्टली टू वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ नाइदर वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ, दो अगर वेक्टर दे दिए जाए आपके पास तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल अगर नहीं है तो वो पक्का अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शाम को 8:30 बजे तैयार रहना है, टेस्ट होगा जो भी आपको स्टडी टारगेट दिया था उसी का, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।